हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने से पहले आपने देखा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको पता है, उसी से कोरिलेटेड ये है आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि ये काफ़ी डिपेंड करता है कि पृथ्वी किस टाइप से बनी। तो इसको मैंने 3D के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि इसमें क्या है, आंतरिक भाग क्या है, बाहरी भाग क्या है और मेंटल क्या है। सबसे पहले आपको भी पता होगा कि पृथ्वी आग का गोला था और वो सूरज से निकला हुआ एक पार्ट है। तो क्योंकि ये आग का गोला था, तो जैसे ही ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि जब पृथ्वी अलग हुई सूरज से, तो ऊपरी भाग धीरे धीरे क्या होने लग गया, ठंडा होने लग गया, और उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ या उससे उसके मेंटल का निर्माण हुआ। तो काफी कुछ आपको पता है पिछले चैप्टर्स के बारे में। इसमें हम 3D के माध्यम से बता रखा है, और थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं। सपोज कि ये एक सर्किल है, ये गोला है, क्योंकि आपने देखा भी है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये जो हमारी ऊपरी परत है 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 50 किलोमीटर, ऐसे मान लीजिए जैसे एक अंडा होता है, ऊपर आपने देखा होगा कि एक क्या होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है। ऐसे पृथ्वी के ऊपर का जो 5 से 50 किलोमीटर का जो रेंज होता है, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि जो ऊपरी परत है ये कैसी है, इसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। कितना, 5 से 50 किलोमीटर। और इसी पे जो है क्या है, चट्टाने हैं, जो मृदा है इसी पे है, और इस पे ही लोग निवास करते हैं। कारण क्या है कि जब हमारी भूपर्पटी का निर्माण हुआ तो इसी से महाद्वीप जो बने भूपर्पटी के ऊपर ही बने। इसमें किस चीज की प्रधानता है, सिलिका और एल्युमिनियम। हल्की जो धातु है, जो हल्की धातु होती है वो ऊपर है, और इसका जो घनत्व है 2.75 से 2.90 है। कितना है, 2.75 से 2.90। भूपर्पटी जो हमारा पार्ट है वो 5 से 50 किलोमीटर की रेंज में है। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा क्या है, मेंटल। ये हमारा 85% भाग कवर करता है। कितने परसेंट, मैक्सिमम पार्ट यही कवर करता है। इसका जो पार्ट है, जो पृथ्वी का पार्ट है, वो मेंटल सबसे ज्यादा है। और इसका ऊपरी जो टेम्परेचर है वो 870 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। जो इसका टेम्परेचर है, ऊपर क्या है, ताप कम है, और नीचे जैसे बताया पृथ्वी के अंदर भाग में जाते रहेंगे वहां टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसमें 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। और इसका जो घनत्व होता है वो 2.90 टू 3.4 तक है। ये इसका घनत्व आता है। दूसरा, क्यों घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि भारी जो चीजें हैं वो नीचे होती जाती हैं। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उससे थोड़ी जो भारी धातु है, मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन सल्फेट, इस टाइप की धातु यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बड़ी है कि ये जो समुद्र की तलहटी, जो समुद्र जो महासागर बने, उनकी तलहटी का निर्माण इससे हुआ है। दूसरा, इसका पता कैसे लगता है कि भूगर्भ गर्म है, जब ज्वालामुखी फटती है तो वहां पर जो धूल कण निकलते हैं, लावा निकलता है, उससे पता लगता है कि कुछ गर्म है नीचे। भूपर्पटी के नीचे का जो पार्ट है, मेंटल से जो गर्म लावा निकलता है, वो ज्वालामुखी के द्वारा, या जब भूकंप आता है तो पता लगता है कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा आंतरिक कोर या कोण, ये हमारी आंतरिक संरचना है। आंतरिक कोण या ये कैसा है, इसका घनत्व 5 है। 5 कारण क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भारी धातु, लोहा है, निकिल है, फेरस है, इस टाइप की धातु यहाँ पाई जाती है। जो कोर है हमारा, इसका घनत्व कितना है, 5। और ये 2900 किलोमीटर के बाद 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है।
ये 29 जो मेंटल है हमारा 50 किलोमीटर के बाद से लेके 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है मेंटल, और कोर जो है वो 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है। जहाँ बिल्कुल गर्म है, आग है, बिल्कुल लावा है, बिल्कुल ही गर्म है, और ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ये हमारी जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना कैसे है भाई, ऊपर हल्की धातु है, एक परत है, जैसे अंडे के ऊपर एक परत लगी होती है, सेम उसी तरह से। उसके बाद उसके नीचे थोड़ा उससे भारी धातुएं पाई जाती हैं, उसके नीचे बिल्कुल बहुत भारी धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए नीचे घनत्व भी ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहली बात, जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं आंतरिक संरचना, तो उसमें बहुत जरूरी हो जाती है सबसे पहले जिस पे हम निवास करते हैं, जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पर हम अपने लिए अन्न उगाते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीवन यापन करते हैं, उसके बारे में समझना। भूपर्वती जिस पे हम रहते हैं, मुलायम मिट्टी है, मुलायम चीजें जो है वो भूपर्वती पे चट्टाने हैं वो पाई जाती हैं। ये अवसादी सालों से बना धरातलीय आवरण के नीचे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी की क्या है, सबसे आउटर परत है, जो लगभग 5 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक। ये क्या कहलाती है, हमारी भूपर्वती कहलाती है। क्या कहलाती है, भूपर्वती। उसके बाद है हमारा, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, स्थल मंडल। आगे आप देखेंगे वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है, इसके बारे में भी चैप्टर्स आएंगे कंप्लीट ब्रीफ में पढ़ने के लिए। स्थल मंडल, स्थल मंडल जिसपे हम रहते हैं, स्थल भाग जो जमीन है, स्थल है, उसके बारे में। वायुमंडल और जलमंडल से भिन्न, क्योंकि वायुमंडल अलग है, जलमंडल भी अलग है, से भिन्न भूपर्वती का वह भाग जो सियाल, साइमा तथा उसकी ऊपरी मेंटल के कुछ भाग से मिलकर बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल। तो भूपर्वती और स्थल मंडल एक। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। आपने देखा कि पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या है, कोर क्या है, भूपर्वती क्या है और मेंटल क्या है। एक इसमें है आपका उल्का पिंड। उल्का पिंड होता है, उल्का का वह हिस्सा जो अपने बड़े आकार या कम वेग के कारण वायुमंडल में आते हुए घर्षण से पूरी तरह जल नहीं पाता और वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्योंकि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। तो जब उल्का पिंड या अंतरिक्ष में कोई भी चीज टूटती है या गिरती है तो वो पृथ्वी पर आके उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो उल्का पिंड बड़े बड़े पिंड होते हैं जो हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उसका कोई टुकड़ा टूट जाता है तो वो पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब वो आती है तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी पार्ट में ऊपरी एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और वो उसको चीर के आता है तो उसमें घर्षण पैदा होती है जिससे उसमें बर्निंग, आग लग जाती है और उसका कुछ पार्ट जल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से जल नहीं पाता और वो पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, उसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं। अगला है आपका क्षैरता। ये आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी किस थ्योरी पर टिकी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर का जो पार्ट है वो बहुत गर्म है और गर्म होने के कारण तरल पदार्थ में है, तरल लिक्विड रूप में है। तो ये किसी तरल पदार्थ का वह गुण जो इसके तत्वों के आंतरिक घर्षण के कारण इसे धीरे बहने देता है। धीरे मतलब स्लो कर देता है उसकी स्पीड को, जैसे लाख, शहद, लावा आदि। ये क्या करते हैं, ये होते लिक्विड है लेकिन इसमें ठोस जैसी कुछ ठोस जैसा नॉर्म्स पाए जाते हैं जो उसके ऊपर आसानी से टिके रहते हैं। उसके बाद आपका मैंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना जानने के मुख्य दो ही कारण हैं, या तो ज्वालामुखी या भूकंप। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, राख, ये सब उससे हम देखते हैं कि पृथ्वी का अंदर का पार्ट बहुत गर्म है। दूसरा हमने बताया कि भूकंप किस पे काम करता है, तरंगों पे, वेव्स पे काम करता है। किस पे, वेव्स पे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती है। अंतर्दैर्घ्य तरंगे क्या होते हैं, किसी एकांतर तरंग के क्रमिक समान दो बिंदुओं की बीच की दूरी, जैसे ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, इसके बीच जो वेव्स चलती हैं ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो जगहों के बीच की जो दूरी होती है, जो उसमें वेव्स काम करती हैं, वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है।
इसी पर हमारा जैसे जब भूकंप आता है तो वो कहाँ से निकला और कहाँ तक पहुंचा, अधिकेंद्र और अभिकेंद्र, कहाँ पे क्रिएट हुआ और कहाँ पर जाके खत्म हुआ। जब भूकंप आता है तो मेनली 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। एक होती है पी तरंग। पी तरंग इसकी स्पीड 8 से 14 किलोमीटर होती है, प्राइमरी तरंग भी इसे बोलते हैं। 8 इसकी स्पीड होती है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 8 से 14 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये सबसे पहले निकलती है, ठीक है, सबसे पहले यही पी तरंग निकलती है और तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। तीनों माध्यम मतलब ठोस, द्रव और गैस, 3 हमारे जो मेन हमारे जो माध्यम है उनमें सब में गुजर सकती है। उसके बाद यस तरंग, उसके बाद ये एस तरंग जो होती है 4 किलोमीटर। और दूसरी बात, ये सीधी रेखा में चलती है। जो पी तरंग होती है या तो ये दाएं जाएगी या बाएं जाएगी, मतलब ये ऊपर और नीचे ट्रेवल नहीं कर पाती, जहां से निकलेगी वो सीधी रेखा में चलेगी। जबकि यस तरंग जो है ये 4 किलोमीटर पर सेकेंड चलती है और किसी भी मोमेंट में जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, दाएं बाएं किसी भी साइड में जा सकती है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि ये द्रव में जाते ही लुप्त हो जाती है। जैसे इसके सामने कोई पदार्थ लिक्विड पार्ट आता है, वहां जाने के बाद ये खत्म हो जाती है। तीसरी है हमारी एल तरंग, लोअर तरंग। ये हमारी 3.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है क्योंकि ये बहुत सभी माध्यमों से गुजर सकती है और ये स्पीड भी इसकी बहुत लंबी दूरी तय करती है। ये सबसे ज्यादा लंबी दूरी ये तरंगे तय करती है, इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी है। तो अगर ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तरंगों के बारे में पूछा जा सकता है, कोई क्वालिटी पूछी जा सकती है, पी तरंग क्या है, यस तरंग क्या है, एल तरंग क्या है, कितने किलोमीटर चलती है, क्या क्वालिटी है, कौन से गायब होती है, किस माध्यम में नहीं गुजर सकती, या जैसे मैंने बताया कि यस तरंग ये चारों साइड चलती है, ये केवल दाएं और बाएं इस टाइप से चलती है। उसके बाद है आपका गुरुमंडल। गुरुमंडल क्या है, पृथ्वी के अभ्यंतर का वह भाग। मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया कि आंतरिक संरचना क्या है, तो इसमें केवल भूपर्पटी को छोड़कर, इस पार्ट को छोड़कर, इसमें जो आपका मेंटल है, आपका जो कोर है और इसके बीच का एक पार्ट और आता है जो दुर्लभता मंडल कहलाता है। मतलब जो इसके बीच में लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो पार्ट होता है वो दुर्लभता मंडल कहलाता है। ये आप भूपर्पटी को छोड़ने के बाद जो आंतरिक संरचना का सारा पार्ट मिलकर बना हुआ पृथ्वी के अभ्यंतर का वह भाग जो स्थल मंडल के नीचे कोर तथा मेंटल दुर्लभता मंडल तीनों शामिल है, क्या कहलाता है, गुरुमंडल। गुरुमंडल में आपके तीनों पार्ट शामिल हैं, केवल भूपर्पटी इसमें काउंट नहीं होता। तो ये है आपका कंप्लीट पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी 5 से 50 किलोमीटर। उसके बाद आपका क्या है, मेंटल आपका 50 से 2900 किलोमीटर। उसके बाद आपका कोर कितना, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। उसकी क्वालिटी बता दिया आपको कि ऊपर का जो पार्ट है ठोस है, वहीं पर आपकी खेती बाड़ी औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। मेंटल आपका 85% लगभग उसका पार्ट कवर करता है। उसमें आपका जो उससे जो थोड़े पार्ट भारी पार्ट है वो उसमें पाया जाता है और कोर में सबसे ज्यादा लोहा, आयरन इस टाइप के मेटल्स पाए जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात आपको कि भाई इसमें उल्का पिंड क्या है, सैनता क्या है, दीर्घकरण क्या है, गुरुमंडल क्या है, तो इन सब के नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पूरा विवेचना कीजिए। ब्रीफ में लिखना आ सकता है या एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तरंगों के बारे में, या पृथ्वी या उसके आंतरिक भाग में कि किसमें क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम किसमें पाया जाता है, सिलिका की प्रधानता किसमें होती है। तो ये आप विशेषकर तैयार करें, नोट्स तैयार करें, अच्छे से पढ़ें और इसमें सारी चीज़ें आपको कवर हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच।